सोचिए, 1972 के बाद से किसी इंसान ने चांद की जमीन को छुआ तक नहीं। 50 साल, आधी सदी बीत गई और अब नासा फिर से तैयार है उस सफर को दोहराने के लिए, जहां इंसान ने पहली बार धरती से परे कदम रखा था। लेकिन इस बार कहानी और बड़ी है, क्योंकि आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं, ये आने वाले स्पेस युग का पहला पन्ना है। आज हम बात करेंगे उस मिशन की जो इंसान को फिर से चांद के रास्ते पर ले जाएगा। आर्टेमिस 2, नासा का वो सपना जो पूरे संसार की नजरें अपनी ओर खींच रहा है। नासा ने ऑफिशियली अनाउंस किया है 2026 की शुरुआत में इंसान फिर से चांद की तरफ उड़ान भरेगा। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस 2 और ये होगा पिछले 50 सालों में पहला क्रूड मिशन जो चांद की कक्षा में जाएगा। 2022 में हुआ था आर्टेमिस 1, जो था अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट। अब आर्टेमिस 2 में जाएंगे 4 एस्ट्रोनॉट, जो करीब 10 दिन तक डीप स्पेस में रहेंगे, मून के चारों ओर घूमेंगे और सुरक्षित वापस लौटेंगे। लॉन्च डेट सेट की गई है फरवरी 2026 और स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है ओरियन इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी यानी ऑनेस्टी, करेज और ट्रस्ट का सिंबल। नासा कहता है यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, यह फ्यूचर की रिहर्सल है। तो अब जानते हैं आर्टेमिस 2 मिशन में होगा क्या। क्रू में होंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स, एक रीड वाइसमैन, कमांडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 2 विक्टर ग्लावर, पायलट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 3 क्रिस्टीना कोच, मिशन स्पेशलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 4 जेरेमी हसे, मिशन स्पेशलिस्ट कनाडा। इन चारों को डीप स्पेस में भेजा जाएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए, जो पावरफुल एसएलएस रॉकेट से लॉन्च होगा। मिशन लगभग 10 दिन चलेगा, जिसमें वे अर्थ से निकलकर चांद के पास पहुंचेंगे, मून की ऑर्बिट में घूमकर फिर वापस अर्थ पर आएंगे। इस दौरान टेस्ट होंगे कई क्रिटिकल सिस्टम्स, लाइफ सपोर्ट और ऑक्सीजन कंट्रोल, रेडिएशन प्रोटेक्शन, नेविगेशन और कम्युनिकेशन, ह्यूमन हेल्थ मॉनिटरिंग और सबसे अहम, ये मिशन ग्राउंडवर्क रखेगा आर्टेमिस 3 के लिए, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सरफेस पर उतारेगा। अब सोचिए, 1972 में अपोलो 17 के बाद कोई भी इंसान चांद तक नहीं गया। आखिरी बार यूजीन सर्नन ने वह कदम रखा था और तब से बस साइलेंस। अब आधी सदी बाद आर्टेमिस 2 उस साइलेंस को तोड़ने जा रहा है। यह मिशन है वैसा ही जैसा अपोलो 8 था, जो 1968 में पहला क्रूड फ्लाइट था जिसमें चांद की परिक्रमा की थी। डिफरेंस यह है कि इस बार टेक्नोलॉजी कंप्लीटली बदल चुकी है। अब हमारे पास है एआई ड्रिवन सिस्टम्स, रेडिएशन शील्ड्स, ऑटोमेटेड गाइडेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन। नासा इस मिशन को केवल अमेरिकन नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मिशन बना रहा है। कनाडा, यूरोप, जापान, सभी पार्टनर्स हैं इस ग्रैंड विजन के हिस्सेदार। व्हाई इट मैटर्स? क्योंकि मून अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, वो है गेटवे टू मार्स। अगर इंसान मून तक कॉन्फिडेंटली जा सकता है, तो मार्स दूर नहीं रहेगा। लेकिन हर ग्रेट मिशन के साथ आते हैं ग्रेट चैलेंजेस। डीप स्पेस में कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्शन सबसे बड़ा इशू है। एस्ट्रोनॉट्स को रियल टाइम रेडिएशन मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। एक बंद कैप्सूल में ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर को मेंटेन रखना बेहद मुश्किल काम है। अर्थ पर लौटते वक्त स्पेसक्राफ्ट को एक्सट्रीम हीट झेलनी पड़ती है। आर्टेमिस आई मिशन में भी नासा को शरीर के कुछ बर्न मार्क्स मिले थे। इस बार सेफ्टी परफेक्ट होनी चाहिए। इतना बड़ा मिशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। फंडिंग और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी एक बड़ी परीक्षा है। मून और अर्थ के बीच सिग्नल्स में डिले रहता है, तो एस्ट्रोनॉट्स को कई बार खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। इन सब के बावजूद नासा कॉन्फिडेंट है। हर टेस्ट, हर सिमुलेशन के साथ वो उस डे के करीब पहुंच रहा है। अब बात करते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम के बिगर पिक्चर की। आर्टेमिस 2 बस शुरुआत है। उसके बाद आएगा आर्टेमिस 3, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मून के साउथ पोल पर उतरेंगे, जहां अब तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। वहां परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में आइस मौजूद है, जो फ्यूचर बेस बनाने के लिए फ्यूल और वाटर का सोर्स बन सकता है। नासा का अल्टीमेट गोल है मून पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस। लूना गेटवे स्टेशन ऑर्बिट ने, और उसके बाद मिशन टू मार्स। आर्टेमिस प्रोग्राम यह साबित करेगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब सिर्फ ड्रीम नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए न्यू रियलिटी है। ये मिशन है हर उस इंसान का जो सपना देखता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इंस्पायर करता है कि भले चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विजन साफ हो तो यूनिवर्स भी रीचेबल है। सो स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड, क्योंकि अगला कदम सिर्फ मून नहीं, मार्स और शायद आगे भी
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जब नासा का आर्टेमिस 2 लॉन्च हो आप उसे सबसे पहले देख सकें।